Assalamu alaikum, dear learners. I hope you all are fine and enjoying a blessed life. So, dear learners, today we are going to explore the topic of preposition. It is a very important topic of grammar. As you can see, the phonetic transcription on the screen, so it is pronounced as prepositions, not preposition. So, you have to pronounce it correctly. So, let's see what is preposition. According to the definition, a preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other word in a sentence. prepositions को अगर हम आसान तरीन लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो हम उर्दू ज़ुबान की मदद से समझ सकते हैं। उर्दू ज़ुबान में preposition का मतलब होता है हरफ़ जार। जैसे कि उर्दू फ़िक्रे में ने से को का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह कुछ ऐसे वर्ड अंग्रेज़ी में भी हैं जो सेंटेंस का सेंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये फ़िक्रे में नाउन और प्रोनाउन का फ़िक्रे के दूसरे अल्फाज के साथ एक रिलेशनशिप ज़ाहिर करते हैं। इट ऑफन टेल्स अस वेयर समथिंग इज़, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ है। व्हेन समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ कब होती है। और द डायरेक्शन, कॉज, मैथड, या कोई डायरेक्शन सिमत कोई कॉज या मैथड को शो करते हैं। Let's see the examples in order to understand it in a better way. For example, the book is on the table. किताब मेज़ पर है। यहाँ पर बुक जो है उसकी एक प्लेस बताई गई है और वो प्लेस जो है वो टेबल के ऊपर है। तो बुक और टेबल का जो रिलेशनशिप है वो ऑन की मदद से शो हो गया है। इसी तरह शी अराइव्ड आफ्टर डिनर, वो खाने के बाद आई। यहाँ पे किसी के आने का टाइम बताया गया है और टाइम क्या है, डिनर के बाद आना। तो आफ्टर जो है वो टाइम को शो करता है। इस तरह बहुत सारी दीगर prepositions का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम prepositions को अच्छी तरह समझते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल इमेजेस। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम स्पेशल रिलेशनशिप के prepositions को अच्छी तरह समझें। उसके बाद दीगर टाइप्स आ जाती हैं और टाइप वही है जो मैंने पीछे डेफिनेशन में डिस्कस की, टाइम, प्लेस और डायरेक्शन की। सो डियर लर्नर्स, अब हम डिस्कस करते हैं preposition ऑफ प्लेस या पोजीशन को। prepositions जो हैं वो पोजीशंस के मुताबिक इस्तेमाल होती हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर दो ऑब्जेक्ट मौजूद है, एक बॉल और दूसरा बॉक्स। जैसे जैसे बॉल की पोजीशन चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग हमने सही preposition का इस्तेमाल करना है। अब पहली इमेज के मुताबिक आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन या इनसाइड, क्योंकि इनसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर होना। सो बॉल इज़ इनसाइड और इन द बॉक्स। दूसरी इमेज के मुताबिक बॉल जो है वो बॉक्स के बिल्कुल ऊपर है, तो हम कहेंगे द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। एट हम स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम बॉल फेंकें और वो बॉक्स की एक साइड पे लगे तो हम कहेंगे द बॉल हिट एट द साइड ऑफ द बॉक्स और द बॉल एट द बॉक्स। नियर का मतलब होता है करीब। तो आप देख सकते हैं कि बॉल जो है वो बॉक्स के बिल्कुल करीब है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, हम इस तरह से कहेंगे द बॉल इज़ नियर द बॉक्स। अंडर का मतलब होता है नीचे, द बॉल इज़ अंडर द बॉक्स। ओवर हम यूज़ करते हैं जब हमने कहना हो कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है। अब ऊपर के लिए दो तरह के मीनिंग क्रिएट होंगे, एक चीज़ ऊपर होगी और वो मूव कर रही होगी। अब आप देख सकते हैं कि इमेज में बॉल जो है वो मूव कर रही है, या इसको आप सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एक सेंटेंस की मदद से कि हम कहते हैं कि परिंदे दरख्त के ऊपर उड़ रहे हैं, तो हम कुछ इस तरह से कहेंगे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री एंड द बॉल इज़ ओवर द बॉक्स। बिलो का मतलब भी होता है नीचे, लेकिन ऐसी चीज़ जो नीचे हो लेकिन टच ना कर रही हो। अब बॉल जो है वो बॉक्स के नीचे है लेकिन बॉक्स को टच नहीं कर रहा। अंडर में क्या हुआ था कि बॉल बॉक्स के नीचे था लेकिन टच कर रहा था। तो इस इमेज के मुताबिक द बॉल इज़ बिलो द बॉक्स बिकॉज इट इज़ नॉट टचिंग द बॉक्स। अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है जैसे कि ओवर है, लेकिन अबव में कोई चीज़ अपनी जगह पे फिक्स्ड होती है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक वाइट बोर्ड के ऊपर एक पिक्चर लटकी हुई है और पिक्चर जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अबव नॉट ओवर, क्योंकि ओवर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। द बॉल इज़ अबव द बॉक्स और द पिक्चर इज़ अबव द वाइट बोर्ड। अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द।
इस इमेज में बॉल के इर्द गिर्द दूसरी छोटी बॉल्स भी मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं देयर आर मैनी टाइनी अदर बॉल्स अराउंड द रेड बॉल। थ्रू का मतलब होता है कि अंदर से गुजरना, किसी चीज़ के या किसी टनल के अंदर से, किसी होल के अंदर से। तो इन दिस अकॉर्डिंग टू दिस इमेज द बॉल इज़ मूविंग थ्रू द टनल। अमंग का मतलब होता है दो चीज़ों, दो से ज़ायद चीज़ों के दरमियान होना। सो रेड बॉल इज़ अमंग द अदर वाइट ग्रीन बॉल। बिटवीन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान होना। द रेड बॉल इज़ बिटवीन द टू ग्रीन बॉल। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे होना। द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने होना। द बॉल इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अलोंग का मतलब होता है साथ चलना। द बॉल इज़ मूविंग अलोंग द लाइन। अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज़ क्रॉस करके गुजरना। द बॉल इज़ मूविंग अक्रॉस द लाइन। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ आना, दो चीज़ों को एक दूसरे की तरफ आना। सो वी कैन से दैट टू रेड बॉल आर कमिंग टूवर्ड्स ईच अदर। ऑपोजिट का मतलब होता है मुखालिफ सिमत में होना, एक दूसरे के आमने सामने होना। द टू बॉल आर ऑपोजिट टू ईच अदर। इन टू का मतलब होता है किसी चीज़ का हरकत करके किसी दूसरी चीज़ के अंदर दाखिल होना। सो द बॉल इज़ इन टू द बॉक्स। आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर होना। द बॉल इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकना। सो थ्रो द बॉल अप। डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का नीचे आना स्लोली या तेज़ी के साथ। द बॉल इज़ रोलिंग डाउन। अब आपको आइडिया होगा कि हमने किस पोजीशन के लिए कौन सी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है, और इस इमेज की मदद से आप बहुत सारे दीगर सेंटेंसेस बना सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द पोजीशन और रिलेशनशिप यू कैन यूज़ द प्रपोजिशंस इन योर सेंटेंसेस। सो डियर लर्नर्स, अब हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम की। What are preposition of time? Preposition of time basically indicate when something happens. ये बताती है कि कोई चीज़ कब होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक preposition सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो। यानी at को अगर हमने लोकेशन या पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया तो हम इसको टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। That is why preposition are little bit confusing. ये वजह है कि हमें ये थोड़ी सी confusing लगती हैं और हमें थोड़ी सी इशू फील होता है बाज़ औक़ात इनको सेंटेंस में यूज़ करते वक्त। लेकिन अगर हमें अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि कब क्या किस हवाले से बात हो रही है, टाइम के हवाले से बात हो रही, तो जाहिर है हम टाइम के हवाले से वही रूल के मुताबिक प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। अगर लोकेशन या पोजीशन की बात हो रही है तो हम पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए उसके हवाले से हम सही प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। सो द फर्स्ट प्रपोजिशन ऑफ टाइम इज़ एट। एट को हम स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि वो बॉल है वो बॉक्स के एक साइड पे लगी है, वो तो हमने यूज़ किया उस हवाले से। अब यहाँ पर पोजीशन की बात नहीं, हम यहाँ पर पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक टाइम के लिए वी यूज़ एट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अराइव्ड होम एट 7 PM और 7 AM। ऑन का हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक डेज़ या डेट्स के लिए। जैसे हमने पहले लोकेशन में हमने पोजीशन में हमने पढ़ा कि जब कोई चीज़ सरफेस के ऊपर होती है उसको टच करती है तो हम कहते हैं ऑन। द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ ऑन द बॉक्स। बट हियर इट मीन्स दैट ऑन विल बी यूज फॉर स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मीट मी ऑन मंडे, आई मेट माई फ्रेंड ऑन 19th of April। इनका इस्तेमाल हमने पढ़ा कि इनसाइड और इन हम किसी चीज़ के अंदर होना तब हम यूज़ करते हैं। लेकिन इन मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरीज़ और लॉन्ग पीरियड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज़ बॉर्न इन जुलाई, ही वॉज़ बॉर्न इन 2010, ताजमहल वॉज बिल्ट इन 15th century एंड सो ऑन। सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम टिल नाउ। कोई एक काम, कोई एक्शन स्पेसिफिक टाइम से अब तक जारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। फोर का इस्तेमाल हम ड्यूरेशन के लिए, दौरानिया के लिए, मुद्दत के लिए, अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगी वो 2 साल से अमेरिका रह रहा है, सो आई विल से दैट ही हैज़ बिन लिविंग इन USA फॉर 2 years। अगो का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट के लिए, अ सर्टन टाइम इन द पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही मेट मी 2 days ago और ही डाइड 2 years ago। बिफोर का इस्तेमाल हम करते हैं पहले, यानी अर्लियर देन अ टाइम, टाइम से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल,
फिनिश योर वर्क बिफोर डिनर। आफ्टर का मतलब होता है बाद, लेटर देन अ टाइम। मीट मी आफ्टर क्लास, आई विल कॉल यू आफ्टर माई ब्रेक। बाय का मतलब होता है कि नॉट लेटर देन अ स्पेसिफिक टाइम, कि एक मखसूस वक्त तक एक्शन हो जाना चाहिए, उससे देर नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप कल तक अपनी असाइनमेंट जमा करवा दें, तो आई विल से दैट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टमोरो। अनटिल और टिल हम यूज़ करते हैं होने तक या तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मेरे वापस आने तक यहाँ इंतज़ार करो, सो आई विल से वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। इट इज़ यूज अप टू अ पॉइंट इन टाइम। फ्रॉम, टू और टिल हम ये यूज़ करते हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक फैक्ट्री में काम करता है। ही वर्क्स फ्रॉम 6 AM टू और टिल 8 PM एट फैक्ट्री। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, एक एक्शन के दौरान कोई दूसरा एक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल the students are sleeping during my lecture. So this is all about preposition of time. I hope you might have understood this concept well. If there is any question related to this concept, just let me know in the comment section below, and take a lot care of yourself. Allah Hafiz.